मगर स्टूडेंट्स हमें अगर आज प्यार देते हैं तो हम तो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर लड़ने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होते हो, मगर आपको हर चीज़ मीडिया में देने की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज का कहना है कि आपकी जो पावर है वो इसी टाइम दिखती थी जब आपको फेस्ट में नाइट लेनी होती थी। चाहे मैं आगाज़ की बात कर लूँ या मैं सिट्रॉन की बात कर लूँ, आप अपने काउंसिल मेंबर्स तक लड़ जाते थे कि नहीं हमें नाइट चाहिए। लेकिन अगर आपकी यही आवाज़ स्टूडेंट वेलफेयर के मुद्दों पे दिखती तो ज़्यादा क्यों होता है? एक बात बताइए आप, मगर आप कह रहे कि इलेक्शन के लिए किटकैट है। एक बात है, अगर मैं मिठाई बांटने से अगर कोई इलेक्शन जीता तो आज बात तो ये कि इलेक्शन से पहले ही क्यों है, इलेक्शन के बाद नहीं मुंह मीठा कराया आपने जीत के। जेस्चर बिटवीन अ सीनियर एंड अ जूनियर, और जो सिर्फ इलेक्शन से पहले आता है। आपकी पार्टी का स्ट्रक्चर पूरे साल ऊपर नीचे देखा गया है। कभी आपकी पार्टी के मेंबर्स को पुलिस से डंडे पड़वा रहे हैं, कभी आप ही की पार्टी के मेंबर्स फेस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी आप ही की पार्टी का स्टूडेंट फ्रंट बन जाता है। फिर उसी स्टूडेंट फ्रंट के पोस्टर्स पे जिन लड़कियों की फ़ोटो लगती है वो कहती हैं हमने फ़ोटोज़ नहीं दी हैं, हमसे बिना पूछे इस्तेमाल की गई है। एंड इवन ये स्टूडेंट फ्रंट 2 दिन बाद ख़त्म भी हो जाता है। सो डंडे खाने में आ गए, डंडे खिलाने में नहीं, लेकिन डंडे पड़ जाते हैं। Hello, Namaste, Sat Shri Akal. This is Harika from PU Pulse. I welcome you all to another chapter of वोटा पीयू दिया। आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रवेश और मिस्टर दीपक गोयल फ्रॉम इंसो पार्टी। I welcome both of you. Thank you team PU Pulse. You have been working really very wonderful in this university. आप बच्चों के जो इश्यूज हैं बहुत अच्छे से उठा रहे हैं, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आपका और आपके व्यूअर्स का हमें यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सो मिस्टर प्रवेश, पिछले साल आप जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, स्टूडेंट्स ने इवन आपको बहुत बड़े मार्जिन से भी जिताया है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शंस लेट हुए थे तो काउंसिल का टेन्योर छोटा रह गया था। बट कहा ऐसा जा रहा है कि आगाज़ फेस्ट के बाद तो मिस्टर प्रवेश दिखाई नहीं दिया और उन्होंने तो टेन्योर और छोटा कर दिया काउंसिल का। कि पिछले साल 18 अक्टूबर को पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमें एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा मार्जिन दिया। उसके बाद से मगर जो काम का सिलसिला हुआ वो 18 अक्टूबर के दिन से ही शुरू हो गया था। सबसे पहले हमारे जो वीआई स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, सबसे पहला काउंसिल मेंबर था जो वहाँ उनके पास पहुँचा था तो वो प्रवेश बिश्नोई था। उसके बाद से लेके हमारा जो स्टूडेंट काउंसिल है उसका फाइनेंशियल ईयर यूजुअली 31 मार्च तक होता है। विद इन दैट ईयर मगर आप अपने लेवल पे काम कर सकते हैं, आप कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उनमें से एक कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, उसका नाम था आगाज़। तो आफ्टर आगाज़ मगर आप हमें कहते हैं कि हम दिखे नहीं, तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ। मगर आगाज़ के बाद हमने एक एजुकेशनल ट्रिप भी ऑर्गेनाइज़ किया, स्टूडेंट्स को विधानसभा भी लेके गए हम। मगर कल्चरली नहीं एक्टिव होंगे, कल्चरली आपको एक फेस्ट कराने को मिलता है, बट आप सोशली एक्टिव होना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के मुद्दे उठाइए, आप लोगों के काम करवाइए। तो हमने वही काम हम करते गए। उसके साथ ही मैं जब पहला एजुकेशन ट्रिप निकाला, सेकेंडली उसके बाद हमने स्टूडेंट्स की जो इश्यूज़ थे उनको हम रेगुलरली रेज़ करते गए। जो हमारे हॉस्टल्स के इश्यूज़ थे, जो हमारे जो हमारे स्टूडेंट को रेगुलर डे टू डे बेसिस पे हमारी जो काउंसिल ऑफिस में जो प्रॉब्लम्स आती थी, जो अपने बच्चे हमें एड्रेस करते, वो हम रेज़ करते गए। और आप मैं मानोगे नहीं, बल्कि मैं काउंसिल चाहे हमारा ऑफिशियली टेन्योर 31 मई को ख़त्म हो गया, हम काम आज भी कर रहे हैं। मगर आज भी जो हमारे कुछ जो मैनिफेस्टोज़ थे जो उस टाइम हमने प्रोमिस किए थे, उन्हीं में से एक प्रॉमिस था हमारा कि हम जो हमारा फेज़ वाइज हम हॉस्टल्स में और जो गर्ल्स के लिए हम सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन देने का काम कर रहे हैं। तो वो आज भी चल रहा है। तो आप ये कहें कि आगाज़ फेस्ट तो फरवरी में हुआ था, उसके बाद से भी काम चलता आ रहा है। अभी आपने बोला कि आपने गर्ल्स की सैनिटरी पैड्स की मशीन के लिए काम किया है। गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स को पानी की प्रॉब्लम इतने महीनों से आ रही है, उस पर तो इंसो का कोई एक्शन नहीं दिखा है। नहीं, जो गर्ल्स हॉस्टल की जो प्रॉब्लम आई थी GH 8, 9 और 10 के लिए, उसके लिए हम 2 बार DSW सर से भी मिले, DSW मैम से भी मिले। और देखो, जब आप एक स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होते हो, मगर आपको हर चीज़ मीडिया में देने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपको एक बार स्टूडेंट से एक मैंडेट दिया है, आप उस पावर को यूज़ करिए। आप अथॉरिटी से बिना निसंकोच मिलिए एंड यू कैन एड्रेस योर इशूज़ टू द अथॉरिटीज़ एंड आपके लोग बात सुनेंगे। और हाँ, उसके ऊपर बात चल रही है, आपको पता है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी जो पाइपलाइन है जो गर्ल्स साउथ कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल में जाती है, वो कनेक्ट करती है सेक्टर 25 वेस्ट के साथ जो कॉलोनी है। और वहाँ पे चंडीगढ़ में अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर पम्प्स जो नेचुरल तरीका है, जो सक्शन पम्प्स यूज़ होते हैं, उस वजह से हमारे गर्ल्स हॉस्टल की सप्लाई रुकती है। और ये इशू को रेज़ करने के लिए हमने डीन सर से एक सोल्यूशन भी दिया था कि हम क्यों ना जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उससे डिमांड करें कि हमारी जो पाइपलाइन है वो सेपरेट करती जाए सेक्टर 25 या और किसी एरिया से। उससे क्या
क्या हुआ कि देखो पीयू में कोई सक्शन पंप यूज़ नहीं होते हैं, वहाँ नेचुरली जो सप्लाई का पानी आता है उसी से पानी भरता है। तो इसके लिए मगर एक लॉजिकल सोल्यूशन की हमने बात करी, मगर आप जाके मगर सिर्फ मीडिया में इशू उठाना ही एक इशू उठाने का सही तरीका नहीं है। सी इफ़ यू कैन एड्रेस द अथॉरिटीज़ राइटफुली, आई गेस दैट्स द राइट सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। मीडिया और न्यूज़पेपर में ये तक कहा गया है कि काउंसिल में तो आपको जिताया था स्टूडेंट्स ने, लेकिन काउंसिल में जो पावर आपको मिली थी उसका यूज़ आपकी पार्टी के हाई लेवल मेंबर्स ने किया है। प्रवेश उस पावर का कोई यूज़ नहीं कर रहे थे, सिर्फ पार्टी मेंबर्स, आपके जो हाई लेवल पार्टी मेंबर्स है वो कर रहे थे। इस पे क्या कहेंगे आप? मगर ये आपके सामने है, मगर हमेशा हर चीज़ में मैं सामने था। मगर आप अगर देखिए, पहली बात मैं एज ए फेस में आगे था, बट आप एक बात बताइए, प्रवेश बिश्नोई को जिताने वाले ना 16,000 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। वो मेरे लिए सभी हाई लेवल मेंबर्स हैं, उन सभी ने मिलके पावर को पूरा यूटिलाइज़ किया। और आप एक बात मानेंगे, मगर और सभी काउंसिल ऑफिस तो फिर भी ताले लग जाते थे, मेरा अकेला एक काउंसिल ऑफिस था जिस पे कभी भी आज तक ताला नहीं लगा। वो हर एक स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल था, कोई हाई लो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, वो भी उस ऑफिस में बैठ के अपनी इश्यूज़ को सॉल्व करना। और जो वहाँ पे एक टेलीकॉम जो एक स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस मेंबर को मिलता है, उसको यूज़ करने के लिए सिर्फ प्रवेश बिश्नोई की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई भी स्टूडेंट आके उसको यूज़ कर सकता था। तो इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि हाई लेवल लो लेवल कुछ नहीं होता। एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर कोई अकेला नहीं होता, उसके साथ एक पूरी टीम होती है, सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सभी मिलके उसमें जो सारे इश्यूज़ हैं वो उठाते हैं और सभी उस पावर का यूटिलाइज़ करते हैं। अभी आपने जैसे बोला कि स्टूडेंट्स हाई लेवल के बराबर हैं आपके लिए, पर स्टूडेंट्स का तो ये कहना है कि आगाज़ फेस्ट में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ना तो उन्हें कोई सर्टिफिकेट्स मिले हैं, और इवन इतनी मैनेजमेंट हुई है, ना तो उन्हें कोई पासेस मिले हैं। जितने भी फेस्ट के पासेस थे वो आपकी पार्टी के मेंबर्स को ही मिले हैं। इस पे क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, रही बात पासेस की, आप मेरे आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक्टिव है, आप मेरा सोशल मीडिया पोस्ट चेक करिए। उस दिन मेरा क्लियर मैसेज था सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पासेस की ज़रूरत नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इनवाइटेड है। देखो, ये पास कल्चर किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने चलवाया, उसकी मिस मैनेजमेंट में उनका हाथ था। मैं आई वोंट नेम देम बिकॉज मेरे को किसी पे कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। आप एक बात सुनिए, पिछले 3 साल बाद यूनिवर्सिटी में काउंसिल फेस्ट होने जा रहा था। एक स्टूडेंट्स के लिए एक नया रुझान था, काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड भी था, बहुत सारी ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला उस फेस्ट को। हम उसके लिए थैंक यू करते हैं स्टूडेंट्स का कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव और ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया। और रही बात सर्टिफिकेट्स की, जो सर्टिफिकेट देने की बात थी, सभी जो भी इवेंट्स थे उन सब के हेड्स बनाए गए, उन सभी हेड्स को प्रॉपर सर्टिफिकेट एलोकेट किए गए। बट क्या प्रॉब्लम आई कि कुछ पार्टिसिपेंट जो यूनिवर्सिटी के बाहर के थे, उन्होंने मिसमैनेजमेंट करके एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स ले लिए। किसी ने हर एक इवेंट के 2-2 सर्टिफिकेट ले लिए कि ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको पता है कि वो कुछ बच्चों की तरफ से जो यूनिवर्सिटी के नहीं थे उन्होंने करी। उस वजह से ये हमने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि आप इस दिन आके अपने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर लीजिए। वो आगाज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल पेज पे भी डाला और उस अकॉर्डिंग बच्चों ने अपने सर्टिफिकेट्स लिए भी। जिनके पास अगर आज सर्टिफिकेट नहीं है, हमने अभी भी स्पेयर सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं। आज भी हमें हमारे कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करके कैसे भी करके वो सर्टिफिकेट ले सकता है। आपने जैसे कहा कि जैसे आप सबको पता है कि आगाज़ में मिसमैनेजमेंट हुई थी, स्टूडेंट्स को तो डंडे तक पड़े हैं पुलिस से। इस चीज़ को आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे? क्या ये इनसों की गलती नहीं थी? नहीं, ये देखिए, स्टूडेंट्स को डंडे पड़वाने के बाद स्टूडेंट्स के लिए तो डंडे खाने में इंसो आ गए, पढ़वाने में नहीं। पहली बात, लेकिन स्टूडेंट्स को तो डंडे पड़े ही हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी में जब फेस्ट हुआ था, आपको पता है कि वी वर द ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये लेटर लिखा था चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को कि जितने भी यूनिवर्सिटी में जो चेक पॉइंट्स हैं वो मॉनिटर किए जाए। क्योंकि देखिए, यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का जब फेस्टिवल होता है, ना सिर्फ नॉट ओनली द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कम, यहाँ पे सारे कॉलेजेस से, सारे जितने भी यूनिवर्सिटी के बाहर के और ट्राई सिटी के जितने भी लोग हैं वो पार्ट लेने की कोशिश करते हैं। और आप मानोगे नहीं, पहले दिन जब ये बात हुई, मैंने इन द मॉर्निंग ओनली, यू कैन चेक माई मैसेजेस, यू कैन कन्फर्म विद द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दैट वी डायरेक्टेड टू द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कि आप सभी यूनिवर्सिटी के जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनके सिक्योरिटी कार्ड, उनके आईडी कार्ड्स चेक करें। क्योंकि यूनिवर्सिटी से बाहर के जो लोग हैं वो अगर आएंगे तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगी, क्योंकि दे डोंट नो द रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। और वो आए, चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। उसके लिए हमने जब मैं नेक्स्ट नाइट थी उसमें भी कहा, आप नेक्स्ट नाइट का जिक्र भी तो करिए जिसमें अच्छी मैनेजमेंट थी।
हैं। उसका फिर रही बात उसकी मैनेजमेंट हुई, और उसके बाद देखो जो जब मैं मिस्चीवियस एलिमेंट अगर आप सोसाइटी में घुसा दो, तो देखो इंसो मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन या हम एज ए स्टूडेंट काउंसिल प्रवेश बिश्नोई तो बच्चों से रिक्वेस्ट ही कर सकता है। बच्चों की मैनेजमेंट भी तो साथ होनी चाहिए, साथ तो मगर जब दोनों मैं दोनों तरफ से मगर स्टूडेंट्स भी साथ दे अच्छी मैनेजमेंट में। मैं अकेला कोई प्रवेश बिश्नोई का फेस्ट थोड़ी था, वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी का फेस्ट था। हर एक बच्चे की ड्यूटी थी कि उसे हम अच्छा बनाएं, और हम उसे बनाया भी। अगर कुछ प्रॉब्लम रहती भी है तो आप ये 4 साल बाद यूनिवर्सिटी खुल रही है, 4 साल बाद कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो बच्चों में एक एक्साइटमेंट थी, और बच्चों को एक्सपीरियंस था जो नई टीम काम भी कर रही थी। तो मैं ये चीज़ें तो हो जाती है। मैं आप उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद सेकंड नाइट भी हुई। उसके बाद उसमें आप देखिए मैं कितनी अच्छी मैनेजमेंट भी, और उसमें कोई हमने पासिस जो हमारी प्रॉपर नाइट थी हमने पासिस बिल्कुल भी रखे। दोनों नाइट्स में बिना पासिस के हमने काम किया, और बहुत अच्छी नाइट हुई, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। पिछले साल इंसो ने बोला था कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट से कंटेस्ट करेगी, लेकिन हवा उड़ी थी कि नहीं ये सब दिखावा है इंसो का, वो नीचे की पोस्ट से लड़ेगी। जब पीयू पल्स के प्लेटफॉर्म में इस चीज़ को आप ही के पार्टी मेंबर से क्लैरिफाई किया गया था, उन्होंने साफ साफ बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, वी विल श्योरली कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन उसके 10 दिन बाद ही आपकी पार्टी पलट जाती है इससे, और फिर से वो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से लड़ती है। जो पार्टी 10 दिन में अपने स्टैंड से पलट सकती है, वो पूरा साल स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कैसे काम करेगी? कैसे एक स्टूडेंट आपकी पार्टी पे भरोसा करेगी वो पूरा साल आप टिके रहोगे अपने वादों पे? हाँ, तो देखिए अब मेरी आपसे जो बात हुई, आपने कहा कि आप प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए थे, उससे आप नीचे आ गए। पहली बात जो आपको एक बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करूँगा, कोई पोस्ट ऊपर नीचे नहीं है, सारे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर इक्वल है, सारे बराबर हैं। पोस्ट अलग तो है नहीं देखो, आपको वही बता रहा हूँ, पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। पहली एक चीज़ ये, सेकेंडली जो रही बात, पिछले साल हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी। पिछले साल यूनिवर्सिटी में 3 साल बाद इलेक्शन हुआ। सबने डिसाइड किया कि वी विल वर्क हार्डर, हैं, वी विल गो फॉर द प्रेसिडेंशियल पोस्ट। हमने काम भी किया निरंतर, आपसे भी इंटरव्यू हुए, सबसे बात हुई, हमने हमारी उस चीज़ पे रखे रहे, हमने मेहनत करी। उसके बाद देखो, आप इलेक्शन से जस्ट पहले आते हो, आप फिर अपनी जो आपकी जो कोर टीम है उससे आप बात करोगे, स्टूडेंट से बात करोगे, जो स्टूडेंट्स का रिस्पांस आएगा हम उस पर जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि आप इस पोस्ट पे लड़िए, आप जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे लड़िए, हम आपको उस पर जिताएंगे, तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ने हमें गलत राह नहीं दी, स्टूडेंट्स ने हमें बिल्कुल सही राह दिखाई। और आज आप देखिए हमें 4275 नंबर ऑफ वोट्स आए, और वैसे हम जीते भी। तो मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट्स ने ही हमें राह दिखाई, कि हमने खुद चूज़ नहीं किया, स्टूडेंट्स ने हमें जो बोला हमने वो किया। और स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि आप जनरल सेक्रेटरी कंटेस्ट किए, तो हमने जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे कंटेस्ट किया, और स्टूडेंट ने भी उतना हमें मार्जिन दिया कि अगर हमने उनकी बात सुनी, अगर हम उनकी बात ना सुनते तो क्या पता कुछ और रिजल्ट होते। आज आपके सामने एज मैं काउंसिल मेंबर ना होता अगर हम उनकी बात ना सुनते। हमने स्टूडेंट्स की ही बात सुनी, तो हमें जो स्टूडेंट्स कहेंगे ना हम वही करते हैं। हम इसका जो रीज़न था ना कि हम क्यों आए, तो इसका रीज़न ये था कि हमें स्टूडेंट्स ने कहा। तो हम तो स्टूडेंट्स की सुनने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोकल जो बिल्कुल माइन्यूट लेवल ऑफ इश्यूज़ हैं उन पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। हमें ये पता है कि जो स्टूडेंट्स के पास जाके बच्चों के पास बैठ के काम कर सकता है। हम तो अपना मैनिफेस्टो भी बच्चों के पास जाके बनाते हैं। हम एक कोई ड्राइंग रूम में बैठ के प्रिंट करा के वो बच्चों का मैनिफेस्टो नहीं बांटते हैं। हर एक हॉस्टल में हर एक बच्चे के पास हमारी कोशिश यही रहती है एज ए कैंडिडेट, मैं अगर पिछली बार कम से कम 15,000 बच्चों तक पहुंच पाऊं, यही मेरी मिनिमम की यही रिक्वायरमेंट है कि आप हर एक बच्चे तक अपनी बात पहुंचा पाओ। एंड द सेम है गोइंग विद द फ्लो दिस टाइम ऑल्सो। हमने दीपक को एज ए कैंडिडेट बिफोर द इलेक्शन, आज तो इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुआ है, उससे 1 महीने पहले दीपक एज ए कैंडिडेट अनाउंस्ड है। तो इससे क्या शो होता है कि इंसो एज ए पार्टी एक तो जो डमी कैंडिडेट का कल्चर है वो प्रमोट नहीं करती है। सेकेंडली इंसो एज ए ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के पास जितना जा सके, क्योंकि कल को इफ़ आई एम रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स, आप अगर एक चीज़ पे फोकस करो कि आई वॉज द कैंडिडेट हु वाज मोस्ट एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के पास सबसे ज़्यादा अगर किसी काउंसिल मेंबर का नंबर हो, किसी काउंसिल मेंबर की रीच हो, तो वो प्रवेश बिश्नोई था। दे हैड बिकॉज कि वो इलेक्शन से पहले भी मेरे से मिले थे, इलेक्शन के बाद भी मेरे से मिलते रहे, और आज भी मेरे से मिलते हैं। एंड द सेम वे आज अगर दीपक यहाँ खड़ा है तो दीपक भी इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा है कि दीपक को पता है कि अगर मैं कल को बीट वो इलेक्शन में अपने आप में जो भी रिजल्ट रहे, वो स्टूडेंट काउंसिल में अगर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप उसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आप उस तक अपने इश्यूज सीधे पहुँचा सको, आपको किसी चैनल की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स ने आपको कहा जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से लड़ने के लिए, तो मतलब ऐसा मान सकते हैं कि स्टूडेंट्स का मानना है कि इंसो पार्टी में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट से लड़े।
देखिए आप तो इस एक मैं आपको एक मैं करेक्ट करना चाहूँगा फिर से, मगर आप तो उस पोस्ट की दे बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। वो एक पीयू होगा पंजाब यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, स्टूडेंट काउंसिल की पोस्ट लिखी है, दोनों एक मगर आप अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ेंगे उसमें लिखा है ऑल मेंबर्स आर इक्वल, मगर देयर इज अ इलेक्शन कोड गिवन, उसके अलावा कोई पावर स्पेसिफाई नहीं है, पावर सबकी इक्वल है, सभी काउंसिल मेंबर की। और रही बात क्षमता की, मगर स्टूडेंट्स हमें अगर आज प्यार देते हैं तो हम तो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर लड़ लेंगे, हैं, हम तो स्टूडेंट के साथ हैं, जो हमें स्टूडेंट्स कहेंगे हम उसी पोस्ट पर लड़ेंगे, और जो हमें स्टूडेंट्स कहेंगे उसी हिसाब से हम आगे चलते हैं। यही हमारी पार्टी का विजन है। और मैं आपको फिर से मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं प्लीज़ ये चीज़ को मैं मुद्दा ना बनाए, प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है स्टूडेंट्स के इश्यूज़। तो अभी जैसे आपने कहा कि सारी पोस्ट आपके लिए इक्वल हैं और आपके पास पावर भी थी, पर स्टूडेंट्स का कहना है कि आपकी जो पावर है वो इसी टाइम दिखती थी जब आपको फेस्ट में नाइट लेनी होती थी। चाहे मैं आगाज़ की बात कर लूँ या मैं सिट्रॉन की बात कर लूँ, आप अपने काउंसिल मेंबर्स तक लड़ जाते थे कि नहीं हमें नाइट चाहिए। लेकिन अगर आपकी यही आवाज़ स्टूडेंट वेलफेयर के मुद्दों पे दिखती तो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मानना है स्टूडेंट्स का। देखिए स्टूडेंट्स का अगर ये मानना है, देखो पहले तो आपको बताऊँ, देखो पूरे टाइम हम स्टूडेंट्स के साथ थे, ठीक है। रही बात लेकिन स्टूडेंट्स नहीं मान रहे इस बात। रही बात जो आपको करे, मैं आपने कहा मुझे कि स्टूडेंट्स को नाइट की बात थी, कोई भी सारी स्टूडेंट काउंसिल ने साथ में मिलकर काम किया, कोई भी स्टूडेंट काउंसिल में ऐसी लड़ाई नहीं थी कि हमें किसको नाइट चाहिए, किसको कुछ फेस्ट चाहिए। मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एरर थे जो मगर जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर के ऑफिस के साथ थे, उनको लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी और वो बाद में करेक्ट भी हुई। मगर आप एक बात है, देखो सारी स्टूडेंट काउंसिल एक साथ काम करती है, कुछ स्टूडेंट काउंसिल मेंबर अपने में पर्सनल रीजन से आ भी नहीं पाते हैं, मगर पर उनकी जो एब्सेंस है उनमें भी मगर और जो मेंबर्स हैं वो एक्टिवली काम करते हैं, मगर सिंगल पर्सन कोई काम नहीं करता है। स्टूडेंट काउंसिल में टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड 5 जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। तो वो सभी 9 के 9 मगर जितने मेंबर्स होते हैं वो सारे साथ काम करते हैं। एंड आई वाज द पर्सन जिसने सभी 9 मेंबर्स को साथ लाके मगर मीटिंग कराई, सबकी साथ में बातचीत करवाई। उससे पहले तो स्टूडेंट काउंसिल के हम 9 मेंबर्स एक साथ बैठ नहीं पाए थे, तो आई वाज द वन हु वाज होल्डिंग द स्टूडेंट काउंसिल। हम सब में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम, जो आपस में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड था, मगर उसका मैंने काम किया। और आप मगर सिर्फ फेस्ट से ऊपर बैठ के हमारे कामों को देखिए, मगर जो हमने काम करा है मतलब डे 1 मगर मैं सबसे पहला जो कल्चरल इवेंट हुआ था वो भी मगर एज ए स्टूडेंट काउंसिल मेंबर मगर हमने शुरू करवाया। सेकेंडली जब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे, उनके सामने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मेजर इश्यूज़ थे वो भी हमने साथ कलेक्टिवली रेस किए और उनको लेके काम भी हुआ कि मैं कहा आज आप देखो मैं यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कहा पिछले में स्टूसी में ब्यूटिफिकेशन भी, ये सारे काम हुए जो पिछले काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे। उसके बाद बस सबसे बड़ा है जो हमारे एक मैं जो मुद्दा था जिस पे हमने काम करना था, इट वाज द सेंट्रल प्लेसमेंट सेल। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल वाज नॉट एक्टिव। मैं पिछले से आप तो पता ही है आपको कि हमारा सेंट्रल प्लेसमेंट सेल एक्टिव नहीं था, उसकी रीच नहीं थी स्टूडेंट्स तक। मगर इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री कि स्टूडेंट काउंसिल ने और सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ने 7 प्लेसमेंट ड्राइव कराई अवसर 2.0, और उसमें इतने मैं आप पूरा लॉ ऑडिटोरियम भरा हुआ था। जो अकेडमी इंडस्ट्री अकेडमी मीट थी उसमें सभी बच्चे आए, बच्चों ने सुना, उसके बाद उनकी प्लेसमेंट्स भी हुई है। तो एक प्लेसमेंट सेल को वापस से जान देने के लिए हमने एफर्ट्स डाले, हमने काम किया और एक प्लेसमेंट ड्राइव करवाई। मगर आज तक अभी काउंसिल मेंबर्स ये करवा नहीं पाए थे। मगर ये चीज़ें थी पॉजिटिव पार्ट। मैं जो ये आपस में अगर आप ये बोलते हो कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो काउंसिल मेंबर्स में आपस में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो सिर्फ डीन स्टूडेंट वेलफेयर के ऑफिस के साथ थे और वो भी सॉल्व हो गए थे। तो मैं ये सब था, तो मैं इसी चीज़ को लेके आगे बढ़े हमने। और आप देखो मैं एजुकेशनल ट्रिप्स कोई भी कभी भी आज तक मैं किसी स्टूडेंट काउंसिल ने आज तक कोई एजुकेशनल ट्रिप लेके नहीं गई, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे कभी विधानसभा। तो वी वर द वन हु टुक द स्टूडेंट्स टू विधानसभा, दे गेट टू लर्न अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ विधानसभा। मैं स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्टूडेंट्स ऑफ UIL, स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑल वेंट विद अस, और हमने एक अच्छा विजिट करवाया, उनको प्रॉपर टूर कराया विधानसभा का। तो ये पॉजिटिव अकम्पलिशमेंट्स है, इन्हीं को लेकर आगे बढ़ना है हमें। और मगर ये तो बहुत एक माइनर इश्यूज़ हैं जो आपके मगर जिनको इतना बढ़ाया जा रहा है, मगर दीज आर ऑल माइनर इश्यूज़। एट द एंड व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ काउंसिल, मगर उस पर बात करनी चाहिए, चाहे वो मगर हॉस्टल अलॉटमेंट वापस से ऑनलाइन हो, मगर इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, बाकी जो दिखता है वही बिकता है। मिस्टर दीपक, आप जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से कंटेस्ट कर रहे हैं। जी मैम। देखा जाता है जैसे इलेक्शंस आते हैं इंसो पार्टी के खजाने की पेटियां खुल जाती हैं। कभी चॉकलेट्स बांटी जा रही हैं स्टूडेंट्स को, कभी गर्ल्स को ब्यूटी किट्स बांटी जा रही हैं। तो
क्या ये इनसो की इलेक्शन स्ट्रैटेजी है जो सिर्फ पहले इलेक्शन से बांटा जाता है और पूरा साल कुछ नहीं बांटा जाता स्टूडेंट्स में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम कि हम, एक तो आपको मैं करेक्ट करूँगा कि ये ब्यूटी किट्स की बात आप कर रहे हो, ये इंसो पार्टी ने कभी भी नहीं किया, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने किया होगा तो हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसे किसी पे हम उंगली नहीं उठाना चाहते। और जहाँ तक किटकैट की बातें हैं, ये एज ए जेस्चर, एज ए सीनियर हम वेलकम कर रहे हैं फ्रेशर्स को कि आप मुँह मीठा कीजिए कि आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आए हो। यहाँ पे 16,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपको बताइए 16,000। ये सिर्फ इलेक्शन से पहले ही क्यों होता है? एक बात बताइए आप, मगर आप कह रहे कि इलेक्शंस के लिए किटकैट है, तो एक बात है, अगर मैं मिठाई बांटने से अगर कोई इलेक्शन जीता तो आज बात तो ये कि इलेक्शन से पहले ही क्यों है, इलेक्शन के बाद नहीं मुंह मीठा कराया आपने जीत के बाद? इलेक्शन के बाद ही मुंह मीठा हुआ, हम तो कब हुआ है? हमें हमारे पास ऐसी कोई वीडियो क्लिप्स नहीं आई है। मैम, हर चीज़ का भी हम प्रमोशन करने हर चीज़ का प्रमोशन थोड़ी होता है मैम, आप तो मगर ऐसी बातें कर रहे हो कि हर चीज़ का प्रमोशन करे। और यही बात अगर मैं मिठाई बांटने से कोई मगर इलेक्शन जीता तो आज तो हमारे मगर जितने MP MLA सारे हलवाई होते, तो इट्स अ स्वीट जेस्चर बिटवीन अ सीनियर एंड अ जूनियर। अगर जो सिर्फ इलेक्शन से पहले आता है। मगर इट्स नॉट ट्रू। मगर एक बात बताइए आप, सिर्फ एक जूनियर को अगर एक सीनियर ने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ मगर अपने साथ एक मुंह मीठा करवा दिया, इलेक्शन उसका एडमिशन हुआ है, उसको आप इलेक्शन के पर्पस में क्यों ले रहे हो? मगर हर चीज़ इलेक्शन के पर्पस से थोड़ी हो जाती है। और एक बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो क्या मगर चॉकलेट और मगर उसके लिए उसके पीछे ही अपनी मगर वोट दे देगा? मगर ही इज़ अ वेरी स्मार्ट वोटर, ही नो हु इज़ वर्किंग फॉर द रियल इश्यूज ऑफ द यूनिवर्सिटी, और उनको लेके काम करना मगर वो इंसो कर रही है और इंसो लोगों तक जा रही है, मगर उन पे इंसो फोकस करती है। और एक चीज़ और मैं करेक्ट करना चाहूँगा, आप कह रहे हो कि इलेक्शन से पहले ही हम क्यों मारते हैं, आपको भी पता है इलेक्शन से जस्ट 1 मंथ पहले ही फ्रेशर्स आते हैं, तो वही टाइम होता है कि अगर हम फ्रेशर आ जाएँ, अगर हम 3 महीने बाद उनको चॉकलेटें बांटेंगे तो हम वो हुए ना कि हम उन्हें ख़रीद रहे हैं। हमने एज ए जेस्चर उनको बांटी है कि हम वेलकम कर रहे हैं, आप कब के आए हो, आप अपना मुंह मीठा कीजिए। आपकी पार्टी का स्ट्रक्चर पूरे साल ऊपर नीचे देखा गया है। कभी आपकी पार्टी के मेंबर्स को पुलिस से डंडे पड़वा रहे हैं, कभी आप ही की पार्टी के मेंबर्स फेस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी आप ही की पार्टी का स्टूडेंट फ्रंट बन जाता है। फिर उसी स्टूडेंट फ्रंट के पोस्टर्स पे जिन लड़कियों की फ़ोटो लगती है वो कहती हैं हमने फ़ोटोज़ नहीं दी हैं, हमसे बिना पूछे इस्तेमाल की गई है, एंड इवन ये स्टूडेंट फ्रंट 2 दिन बाद ख़त्म भी हो जाता है। तो क्या ये स्ट्रक्चर है इंसो का? देखिए, जो आप ये बात कर रहे हैं, मगर पहली बात तो आपको फिर से करेक्ट करूँगा कि इंसो डंडे खाने में आ गए हैं, डंडे खिलाने में नहीं। लेकिन डंडे पड़ जाते हैं। नहीं, मैं डंडे किसी को पड़े नहीं। आज आप भी बात कर रहे हो, मगर हमारे सामने तो किसी स्टूडेंट ने आगे ये एड्रेस नहीं किया कि इंसो के फेस्ट में ये हुआ। आप वही बात है, फेस्ट को ही लेके आप मगर और मुद्दे पे बात करिए। सेकेंडली, मगर जो आप ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट फ्रंट की और उनकी, जो वो तो आप उनसे पूछिए जिन्होंने ये करा हैं। और मगर उस स्टूडेंट फ्रंट की मगर जो भी मेंबर्स हैं जिनकी कोई मगर परिवार में आपसे नाराज़गी होती है, मगर वो वापस से ठीक होगी और वो आज हमारे साथ है। और जिन्होंने किया था, आप उनसे क्वेश्चन करना कि उन्होंने किन को साथ लिया, कौन थे वो, मगर उसके लिए मैं जवाब देने के लिए हम ये समझते हैं कि हमें उनको मगर नहीं बताना चाहिए। तो आपको अपनी पार्टी मेंबर्स के इस बारे में नहीं पता है? हाँ, नहीं, हमें उसके बारे में ये नहीं पता कि वो कौन, मगर जो हमारे से 2 मेंबर्स थे, जिन्होंने, जो हमारे 2 एक्टिव मेंबर्स थे, और वो जो पोस्ट होल्डर्स थे, उन जो हमारी जो कार्यकारिणी थी, द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, वो हमने दिसंबर के अंदर रिजॉल्व कर दिया था, क्योंकि हर साल नई जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। और वो हमारे प्रीवियस मेंबर्स थे, और उन्होंने जिनके साथ कोऑर्डिनेट किया, जिनको उन्होंने, आप कह रहे हो जिनकी उन्होंने फ़ोटोज़ लगाई हेल्पलाइन में, वो तो आप उनसे पूछिए कि आपने इनसे पूछा कि नहीं पूछा। हम उसके लिए तो हमारे पास हमारी नॉलेज में भी नहीं कि उन्होंने किससे बात करी, क्या किया। एंड रही बात कि वो स्टूडेंट फ्रेंड, वो आज हमारे साथ वापस भी है। चलो, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अपनी कॉन्वर्सेशन को विराम देते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन वोटा पियोंदिया। दिस इज़ हारिका साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन शुभम।